नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोटली में यूके पीएनपी की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ रैली और तहरीक प्रोग्राम का इनेकाद। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर सैलाब से परेशान हुए आवाम। और जम्मू कश्मीर में जोर शोर से चल रही है असेंबली इंतखाबात की तैयारियां। दुनिया भर में हुकूमतों का किरदार आवाम की खुशहाली और इलाकाई तरक्की के तई मरकूज रहता है। इसके लिए हुकूमती अहलकार मुख्तलिफ मंसूबों और हिकमत अमली पर अमल पैरा रहते हैं, जिसके नतीजे में आवाम अपनी जिंदगी पूरी आज़ादी के साथ गुजारते हैं। लेकिन इन सब के बरक्स पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर इसी दुनिया जहान का एक ऐसा बदनसीब खित्ता है जहां पर पाकिस्तान की जानिब से बिठाई गई हुकूमतों की जानिब से नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है। हुकूमत की नाअहल पॉलिसियों के चलते मकामी आवाम गरीबी और फाका कशी में जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं, जिसके खिलाफ कौम परस्तों की जानिब से अलग अलग मंचों से आवाम की आवाज मुख्तलिफ मौकों पर बुलंद की जा रही है। इसकी मिसाल पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कोटली इलाके में यूके पीएनपी की जानिब से मुनक्किदा रैली और तहरीक प्रोग्राम से मिल जाती है। इसमें हुकूमत के जुल्म सितम के खिलाफ आवाम को एकजुट होने की बात कही गई। हालिया रोज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में यूके पीएनपी यानी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी की जानिब से हुकूमत की मकामी अवाम पर बरपाए जाने वाले तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ एक सालाना प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम के ऊपर जारी जुल्म, इंसानी हुकूक की पामालियों, तरक्की के नाम पर बदउनवानी और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जैसे अहम मामलों पर गौर व खौज करना था। इस मौके पर यूके पीएनपी के कौमपरस्त रहनुमाओं ने बताया कि कैसे इस्लामाबाद मकामी अवाम को हिरासा करने के तमाम हरबों को अमल में ला रहा है। प्रोग्राम के दौरान कौमपरस्त रहनुमा साजिद हुसैन ने बताया कि जहां एक तरफ पाकिस्तान इस इलाके के टुकड़े टुकड़े कर देने पर आमादा है, तो वहीं उनकी कौमपरस्त तंजीम हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद में लोगों को एक साथ लाने का काम कर रही है। मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने इस रियासत को जोड़ने के लिए अपना कलीदीदा किरदार अदा किया है। मेरे कायद सरदार शौकत अली कश्मीरी ने इस पार्टी को रीनेम क्यों किया? इस पार्टी को रीनेम इसलिए किया, इसका नाम यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी इसलिए रखा कि हमारी ये तारीखी रियासत तकसीम है, इसके लोग तकसीम है। हमने इस रियासत की बहाली के लिए तारीखी जदोजहद करनी है। पाकिस्तान जो सलूक अपने कब्जे वाले दीगर इलाकों के साथ कर रहा है, वही सलूक उसने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ कर रखा है। मसलन जैसे अपने हक और सहूलियात की मांग करने या फिर पाकिस्तानी फौज की जानिब से जबरन अगवा किए गए अजीजो अकारिब की बाजियाबी के लिए मुतालबा करने पर बलोचियों और सिंधियों को मारा पीटा जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हुकूमत और पुलिस के अहलकार मकामी अवाम, खास तौर से नौजवानों के साथ सलूक करते हैं। ऐसे में कौम परस्त जमातें इनके इंसाफ की लड़ाई को मुजफ्फराबाद से लेकर बैरूनी ममालिक में जारी वो सारी रखे हुए हैं। इन्होंने बलूचिस्तान बलोचियों का जेनोसाइड किया, इन्होंने पश्तूनों का जेनोसाइड किया, इन्होंने सिंधियों का जेनोसाइड किया और बिला आखिर ये आप रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का जेनोसाइड करना चाहते थे। इन्होंने आप पे 80 की यलगार की, इन्होंने आप पे पीसी की यलगार की, इन्होंने आप पे जो वो रेंजर्स का दावा बोला और उस रेंजर्स के दावे के नतीजे में हमारे जो वो 3 नौजवान शहीद हुए। मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ, उनकी कुर्बानी रायगाह नहीं जाएगी। जब हक मांगने से ना मिले तो उसे छीनना ही पड़ता है। कौम परस्त रहनुमाओं ने इन्हीं सब नुकायात को अवाम तक पहुंचाने के लिए यूके पीएनपी के इस मंच का इस्तेमाल किया।
यहाँ से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने में आवाम की शमूलियत निहायत ही अहम तरीन है। यही वजह रही कि आवाम के लिए शुरू किए गए इस प्रोग्राम में लोगों ने मीटिंग के साथ साथ प्रोटेस्ट रैली में बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने एहतजाजी रैली के जरिए हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। तो हम जफराबाद में शहीद होने वाले रेंजर्स के हमले के नतीजे में उन शोधा को भी नहीं भूलेंगे। हम उनकी कुर्बानी को याद रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपके सामने एक ही सूरत है, एक ही हल है, वो है मुजम्मत, वो है मुजम्मत और वो है मुजम्मत। पाकिस्तान के शिकंजे में फंसे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदहाली और बद इंतजामी का आलम यह है कि हुकूमत के शह पर जराइम पेशा और दहशत गर्दों को फरोग दिया जाता है और हक मांगने वालों के साथ नारवा सलूक बरता जाता है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों में यहाँ के लोगों, खास तौर से नौजवानों में हुकूमत से बेखौफ होकर एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपने हक की मांग उठाने का हौसला आ गया है। इसीलिए कौम परस्त रहनुमा अब पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने की मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने की अपील कर रहे हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आवाम के हक को सलब किया जा रहा है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के जानिब। यहाँ पर हाल ही में कामयाबी के साथ पार्लियामानी इंतखाबात करवाने के बाद असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जो 3 मरहलों में मुनक्किद होंगे। इसके चलते जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कौमी सतह के साथ साथ मकामी सतह की सियासी पार्टियां भी पुरजोश नजर आ रही हैं। इसके साथ ही इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी आइंदा वक्त में इंतखाब को कामयाबी के साथ पूरा करवाने की जिम्मेदारी को बखूबी अदा किया जा रहा है। इस सिमत में वोटर्स को सहूलियात दस्तयाब करवाने से लेकर जम्मू कश्मीर के सभी अजला में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने तक के सभी इकदामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। आइंदा इलेक्शन की तैयारियों पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में सभी पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी के साथ इंतखाबात कराए गए थे। लोकसभा इलेक्शन के दौरान अवाम ने रिकॉर्ड तोड़ तादाद में राय दही की थी और अब बारी है असेंबली इंतखाबात की। जी हां, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के जश्न का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये इंतखाबात 3 मरहलों में कराए जाएंगे। इसीलिए पूरे जम्मू कश्मीर में जहां सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, वहीं चीफ इलेक्शन ऑफिसर J&K और इंतजामिया भी असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। ऑनरेबल कमीशन ने 16 तारीख को तकरीबन एक हफ्ता पहले शेड्यूल अनाउंस किया है जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का। जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिलाकर के 3 फेजेस में इलेक्शंस प्लान्ड है। उसमें फर्स्ट फेज में 7 जिले होंगे, सेकंड फेज में 6 जिले होंगे और लास्ट के फेज में जो है फिर 7 जिले हैं। फर्स्ट फेज जो है साउथ कश्मीर के 4 जिले और डोडा के जो 3 जिले हैं उनमें होने जा रहा है, जहां आपको 18 तारीख को फर्स्ट का पोल डेट रहेगा। जमहूरी निजाम की कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंतखाबात में राय दहिंदगान बढ़ चढ़कर शिरकत करें। बात अगर मौजूदा आदाद शुमार की करें तो अभी यहाँ वोटरों की कुल तादाद 88 लाख से ज्यादा है। इसमें से 44.89 लाख मर्द और 44.13 लाख खवातीन हैं। नौजवान वोटरों की तादाद 25.34 लाख है। इसके साथ ही थर्ड जेंडर्स की तादाद 168 है। वहीं जम्मू कश्मीर में 83,191 वोटर्स माजूर हैं और 2,428 बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में 100 बहारें देख चुके हैं। 29% वोटर्स
18 से 29 साल के एज ग्रुप में शामिल हैं। अब इलेक्शन हो रही है, बहुत उत्साह है लोगों में और ये खुशी की बात है। अब लोगों को उनके चाहते जो उनके एमएलए होंगे वो मिलेंगे, एमपी तो हैं ही हैं, चीफ मिनिस्टर मिलेंगे, डिप्टी सीएम मिलेंगे, काफ़ी डेवलपमेंट होगी। आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 11,838 कुल पोलिंग स्टेशंस हैं। जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट पोलिंग स्टेशनों की बात की जाए तो दिल्ली में 4, उधमपुर में 1 और जम्मू में 20 वोटिंग सेंटर्स कायम करना तय किया गया है। हिफाजत इंतजामात के एतबार से इन इंतखाबात में पैरा मिलिट्री फोर्स की 298 कंपनियों को डिप्लॉय किया गया है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग पुरसुकून माहौल में अपने वोट के हक का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए हिफाजत के तमाम एहतियाती इक़दाम करना निहायत ही जरूरी है। अभी जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमने डिटेल में सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स वर्कआउट की थी। न सिर्फ कैंडिडेट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेनिंग के लिए, हमारे आरओ ऑफिसर्स के लिए, ऑब्जर्वर्स के लिए, स्ट्रांग रूम्स के लिए या आरओपीज के लिए अलग अलग हेड पर हमें कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत लगेगी, कितनी कंपनीज की ज़रूरत लगेगी, वो जो है ऑनरेबल कमीशन के ज़रिए से एमएचए के साथ टेकअप किया और उसी के हिसाब से जो है हमें सिक्योरिटी अवेलेबल हो रही है। दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में रहने वाले राय दहिंदगान भी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरी और दूर दराज देही इलाकों में शद्दोमत से तैयारियां की जा रही हैं। इलेक्शन ऑफिस की जानिब से सिर्फ इंतखाबात के इंतजामात ही नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि अवाम को रायदही के तई बेदार भी किया जा रहा है। इसके लिए लोकसभा इलेक्शन की तरह इस बार भी प्रभात फेरी, डोर टू डोर और मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। स्वीप यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के तहत स्कूली तलबा और तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स के जरिए अवाम को वोट डालने के लिए आगाह किया जा रहा है। अब जनता को जो है वो अपना जो है वो लोकल नुमाइंदा मिल जाएगा, एमएलए बन जाएंगे, तो उसके बाद सरकार बनेगी, तो एक जो कनेक्टिविटी है केंद्र सरकार के और आम जनता के बीच में, उसमें एक जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। तो मुझे लगता है ये काफ़ी एप्रिशिएबल स्टेप है इलेक्शन कमीशन का। जम्मू कश्मीर में एक वक्त ऐसा भी था जब सरहद पार से जारी दहशतगर्दी ने यहाँ के हालात को बुरी तरह मुतासिर किया था, लेकिन फिर वक्त बदला और माहौल में भी खुशनुमा तब्दीली आई है। अवाम बुलेट का जवाब बैलेट से देने के ख्वाहिशमंद हैं, लिहाजा जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात में बड़ी तादाद में लोगों की शमूलियत की उम्मीद की जा रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। राजा मुजफ्फर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जहां पर लोग पाकिस्तान से आजादी के नारे बुलंद कर रहे हैं। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बाग जिले के जरनोश नसीम 11 रोज कबल अचानक गायब हो गए, न कोई एफआईआर दर्ज की गई और न ही इसकी कोई वजह बताई गई। शेर नादिर शाही ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की अस्मा बैतुल नामी एक्टिविस्ट को पाकिस्तान के इशारे पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि SKIMS ने कश्मीर साइंस समिट होस्ट किया, जिसमें जाने माने साइंसदान और रिसर्चर शामिल हुए। बासित जरगर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डल झील में तैरते हुए शिकारा इसकी बेमिसाल खूबसूरती की झलक दिखा रहे हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डॉक्टर शहजाद इस साल अक्टूबर में शिकागो में अल्जाइमर के इलाज पर मबनी अपनी रिसर्च पेश करेंगे।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नशर होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने भारत और मकबूजा इलाके की मुख्तलिफ जेलों में कैद कश्मीरियों की हालत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान के सबसे चहेते चैनल PTV में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबरों को चलाया जाता है। PTV चैनल अपनी नश्र झूठी खबरों में पाकिस्तान के रहमो करम पर अपनी जिंदगी गुजारने वाली पार्टियों और उसके रहनुमाओं पर शिकंजा कसने से बेहद खफा है, इसलिए वो इनसे मुताल्लिक झूठी सच्ची खबरें दिखाने में लगा रहता है। जबकि ये बात सभी को पता है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाते आए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को सलाखों के पीछे रखा गया है। लेकिन PTV समाज दुश्मन अनासिर को प्रमोट करने और उन्हें बेगुनाह बताने में ही लगा हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की तकलीफों का सफर खत्म होता नहीं दिख रहा। गरीबी और भुखमरी से परेशान यहाँ की आवाम से कुदरत भी नाराज दिखाई देने लगी है। मौजूदा बरस यहाँ आए रोज सैलाबी हादसे रूनुमा होते दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल से शुरू हुआ ये सिलसिला अगस्त सितंबर तक जारी है। हुंजा, दियामर, नगर, स्कर्दू में अब तक सैलाब आ चुका है और अब इसकी तबाही दिखाई दे रही है चिलास, चित्राल और गिजर में। इस वजह से जानो माल का शदीद नुकसान हो रहा है। बहुत से घर और खेतों में उगी फसलें तबाह हो चुकी हैं। पालतू मवेशियों का तो पता ही नहीं कि वो कहां बह गए। इलाके को दरपेश तबाही पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त सैलाब के कहर से जूझ रहा है। मुख्तलिफ अजला में बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा है। अचानक से पहाड़ से आया मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। अवाम परेशान हैं। जो लोग हादसों का शिकार बन चुके हैं वो इसी में गनीमत समझ रहे हैं कि उनकी जान बच गई। जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है उन्हें अब इस बात की फिक्र सता रही है कि जब सारा सामान सैलाब की भेंट चढ़ गया तो अब बची हुई जिंदगी कैसे बीतेगी, क्योंकि तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाया था, लेकिन इस जालिम सैलाब को इसे मटिया मेट करते पल भर का भी वक्त नहीं लगा। मेरा घर उधर है। अच्छा, सारा घर सैलाब में गया? हाँ, मेरा घर सारा सैलाब में बह गया है। आप स्कूल जाती हो? मैं स्कूल नहीं जाती हूँ 5 दिन से। क्यों? मेरे वर्दी, मेरे शूज, मेरे बैग सब ले गए हैं, किताबें, सैलाब की वजह से। अचानक से आए सैलाब ने लोगों को संभलने और अपना सामान समेटने का वक्त भी नहीं दिया। वैसे भी कहा जाता है कि आफत संभलने और रिएक्ट करने का मौका नहीं देती। वैसा ही कुछ यहाँ देखने को मिला। जिला गिजर लगभग हर साल आने वाले सैलाबी रेले के लिए पहले ही खासा बदनाम है और इसकी वजह दरिया का कटाव और मौसमी तब्दीली होना बताया जा रहा है। रवां साल भी गिजर में सैलाब की तबाही ने जोरदार दस्तक दी है। वैसे लगभग 4-5 महीने से ऐसा देखने को मिल रहा है जब कोई न कोई जिला, कस्बा या गांव सैलाब के कहर से नबरदाजमा हुआ है। कल रात से ये सैलाब आया है तो पूरा एरिया को ये लपेटा है। नर्सरी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, स्कूल का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और 7 लोगों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी तक कोई गवर्नमेंट का कोई लोग इधर नहीं आया, सिवाय एक तहसीलदार साहब इधर आया, वो विजिट करके गया। तो यहाँ के स्कूल का हिस्सा था, वो हमारे PSF के लड़कों ने बहुत मेहनत करके सुबह से लगे हुए थे और वो स्कूल का हिस्सा काफ़ी बचाया। और नर्सरी मेरे ख्याल में पूरा डैमेज हो चुका है और उससे नीचे भी लोगों का ज़मीन है, मेरा अपना ज़मीन है, वो भी सत्यानाश किया है और ये पूरा एरिया को इसने लपेटा है। किसी भी दूसरी आफत की तरह सैलाब अपने साथ लेकर आता है मुसीबत और तबाही भरा दौर, जिससे उबरने में लंबा वक्त लगता है। लेकिन यहाँ तो यक के बाद दीगरे आते सैलाबी रेले ने आवाम को संभलने और फिर से उठ खड़े होने का मौका ही नहीं दिया। कीचड़ और मलबे में मिल चुके घर से कुछ बचा खुचा सामान तलाशते लोगों को देख किसी की भी आंखें भर आएं। लेकिन यहाँ वाकई हुकूमत बेजान बुत की तरह
खामोश तमाशाई बनकर आवाम की बेबसी पर मुस्कुराती रहती है। सैलाब ज़दगान हुकूमत से मदद के मुंतज़िर हैं, लेकिन किसी राहत पैकेज का ऐलान अब तक तो नहीं हुआ है। हमारी हुकूमत से और इंतजामिया से फौरी मुतालिबा होगा कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी की बहाली के लिए टेंट और यहाँ की ज़रूरी जो एशियाई खुर्दनोश है उनकी फराहमी के लिए अपने किरदार अदा करें। उसके बाद जो भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी बहाली के लिए भी अपना किरदार अदा करें। सैलाब को हर साल आने वाली मुसीबत समझकर हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। वैसे कुछ बरस पहले तक पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब इस तरह नहीं आता था कि वो पूरे खित्ते के लिए आफत बनकर उभरा हो। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग और हद से ज्यादा जंगलों की कटाई ने हालात को अबतर बना दिया। बची खुची कसर, तामीराती कामों में आई तेजी और पहाड़ों में हो रही ब्लास्टिंग ने पूरी कर दी, जिसने जमीन को खोखला कर दिया। सैलाब के रास्ते में रुकावट बनने वाले दरख्त यहाँ तेजी से कम होते गए, जिसकी वजह से जब दरिया ओवरफ्लो होता है तो फिर उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं होता। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाही देखने के बाद वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। मुल्क भर में उमस भरी गर्मी का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लोग गर्मी के सबब परेशान हैं और सूरज की तपिश से बचने के लिए जम्मू कश्मीर खास तौर से वादी का रुख कर रहे हैं। यहाँ पुरसुकून माहौल में सयाह रिकॉर्ड तोड़ तादाद में पहुंचकर तमाम सियाहती सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस दौरान टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, तो वहीं इस शोबे से वाबस्ता लोग भी सियाहत को फरोग देने के लिए आपसी राय मशवरे के तबादला ख्याल पर जोर दे रहे हैं, ताकि सियाहत नई बुलंदियां छुए और सयाहों को अगर कोई मसले पेश आ रहे हैं तो उन्हें दूर किया जा सके। इस सिमत में नामचीन टूर ऑपरेटर्स की खास मीटिंग श्रीनगर में मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर खासकर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पूरे साल सयाहों की चहल पहल बनी रहती है। खासकर सयाहों की तवज्जो श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे शोरे आफाक इलाकों की जानिब रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि न सिर्फ ये इलाके कुदरती तौर पर बेहद दिलकश हैं, बल्कि इन जगहों पर रहने, घूमने, ठहरने, खाने पीने से मुतालिक हर तरह की सहूलत भी मौजूद है। इनके अलावा दीगर मकामात को भी सयाहती नक्शे पर उभारा जा रहा है। इन कवायद का मकसद ये है कि सयाहों को वाजिब दामों में बेहतर सहूलतें मिल सकें। इसके अलावा जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं, उन्हें भी मुश्किलात पेश न आए। इस एजेंडे को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर में IATO यानी द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की सालाना मीटिंग मुनक्किद हुई। ये कई चीजें यहाँ डिस्कस हुई हैं, जिसमें हमें ये चाहिए कि हम क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिक पर्पस जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए है, बट असली है कि जो टूरिस्ट आ रहा है, चाहे वो इंडियन है चाहे फॉरेनर है, उसको हम बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकें उसको। ये वो है हमारा मतलब, मकसद यही है कि अगर कहीं गवर्नमेंट भी कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, वी मस्ट स्पीक विद देम, वी मस्ट टॉक विद देम। IATO की सालाना मीटिंग में मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत की सयाहत को फरोग देने की पॉलिसी पर गौर व खौज किया गया और टूर ऑपरेटर्स को पेश आने वाली मुश्किलात पर भी राय मशवरा किया गया। इस दौरान बहुत से टूर ऑपरेटर्स जिनकी वाबस्तगी न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि मुल्क के दूसरे इलाकों से भी है, वो लोग भी इसमें शिरकत करने के लिए खास तौर पर श्रीनगर पहुंचे। सयाहों को किस तरह मजीद बड़ी तादाद में कश्मीर की जानिब रागिब करना है और अगस्त सितंबर जैसे महीनों में जब सयाहों की तादाद कम हो जाती है, इस दौरान कैसे सयाहों का आदाद और शुमार बढ़ाया जाए, इस पर सैर हासिल गुफ्तो शुनीद की गई। जब भी नेशनल प्रेसिडेंट किसी एसोसिएशन के आते हैं, हम उनको अपने सजेशंस देते हैं। वो वहाँ से कुछ सजेशंस का
इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोकल लेवल पे, कुछ हम उनको कहते हैं कि नेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं हम, जहां पर कुछ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या ऑनरेबल होम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो हम इनको सजेशन देते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए कहां पर हमें हेल्प कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बेनिफिट बहुत करेंगे। वादी में आने वाले सयाहों की दिली ख्वाहिश रहती है कि एक बार ही सही डल झील में शिकारा या ऐसे ही किसी फन राइड से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। इसीलिए यहाँ पर शिकारा के साथ साथ जेट स्कीइंग, जोरबिंग रोलर और कई वाटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की मौजूदगी देखी जा रही है। इसके अलावा श्रीनगर आने वाले सयाहों को मुख्तलिफ खेलों का तजर्बा कराने के लिए खेल सरगर्मियां और एडवेंचर फन एक्टिविटीज का इनेकाद होता है। इसमें से कई सरगर्मियां तो डल झील में ही होती हुई देखी जा सकती हैं, जैसे कि तमाम सयाह डल झील में एक्वा साइकिलिंग का दिलचस्प तजर्बा हासिल करते हुए देखे जा रहे हैं। इन सयाहों की अपनी शिकायतें और चंद मशवरे भी हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। देखा जाए ये एक मेन पार्ट है कश्मीर का डल लेक, जिसको माना जाता है कि ये एक मतलब दूर दूर से टूरिज्म वगैरह आते हैं, फॉरेन से लोग आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने बड़े ज्यादा इसके लिए जो साधन बना रखे हैं वो अगर टाइम टू टाइम चले तो ये और भी बेहतर हो सकता है। सयाहत कश्मीरी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। बात अगर सिर्फ वादी के इलाकों की करें तो मई महीने तक तकरीबन 12.5 लाख सयाह यहाँ आ चुके थे और मौजूदा ट्रेंड को देखकर लगता है साल 2024 सयाहों की आमद के लिहाज से नंबर 1 साबित होगा। बस जरूरत है अमन व अमान का माहौल इसी तरह बरकरार रहे तो इसका फायदा सयाहत समेत दीगर शोबों को भी होगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।